साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 भगवत गीता जीवन जीने की एक सर्वोत्तम कला है। गीता की रचना विषाद के लिए नहीं, विवेक के लिए हुई है। चिंताओं के लिए नहीं, चिंता मुक्ति के लिए हुई है। जो भी कर्म हम करते हैं, यदि उसे तल्लीनता और एकाग्रता से करते हैं तो अवश्य ही सफल हो जाते हैं। किसी भी साधारण या विशेष कार्य को उसी में विचार मग्न होकर करने से हम संतुष्टता की प्राप्ति कर सकते हैं। ओम शांति। ज्ञान सागर, गुणों का सागर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, स्वयंभू, गीता ज्ञान दाता, परमाचार्य, गीताचार्य, परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित अद्भुत, परम अद्भुत, रोमहर्षिणी श्रीमद् भगवद गीता, जिसको सुनने से ही रोमांचित हो जाते हैं, जिसको सुनने से ही लगता है जीवन बन गया। ऐसे आभास होते होते गीता को जीवन बनाना भूल गए थे। अगर गीता के मुआफिक जीने का एक भी संकल्प आता है तो उसे यूं ही जाने नहीं देना। गीता केवल विषाद के लिए नहीं बनी है, विवेक के लिए बनी है। गीता चिंताओं के लिए नहीं बनी है, चिंता मुक्त होने के लिए बनी है। केवल अकेलेपन की साथी नहीं है, गीता जीवन जीने की कला है। ऐसे अद्भुत ज्ञान धारा जिसके बारे में यथार्थ नहीं जानने के कारण अद्भुत शास्त्रों के भंवर में हम फंस गए थे। कहीं जानने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। स्वयं परमात्मा ने हाथ देकर हमें उठाया, पुनः गीता ज्ञान का पुनरुच्चारण किया, जैसे गीता में ही कहा गया था। उसके आधार से जब गीता ज्ञान को खुले दिल से समझने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं तो बहुत सारे खजाने मिल रहे हैं। खुशी का पारावार नहीं है। जैसे कि सुन रहे थे, आज दुनिया ऐसी है, कोई चीज देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। असल में जिस चीज को हम देखने जाते हैं उससे सुंदर रूप से हम बैठे जगह में देख सकते हैं। इसलिए परमात्मा को इतने सारे पादों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि है नहीं। शुरू में मैंने भी कहा भगवान के मुखारविंद से, तो आपको प्रश्न होगा भगवान जब ज्योति स्वरूप है उसके मुखारविंद कैसे होंगे? जैसे हमने बार बार सुना, मानुष्यम तनुमाश्रितम, मानुष्य रूप में ही मुझे आपका रूप पसंद है। तो भगवान ने जिस मनुष्य शरीर को आधार लिया, जैसे एक मुरली है, मुरली अपने आप बजती नहीं है, मुरली को बजाना पड़ता है। इसी तरह एक मानव शरीर को अपनी मुरली बनाकर
उसके द्वारा जो धुन भगवान ने निकाला है ना, जिससे, जिसके साज से सारा संसार मंत्रमुग्ध हो गया। केवल मंत्रमुग्ध ही नहीं हुआ, लाखों ने, करोड़ों ने भगवान की इस मुरली की धुन से अपना जीवन भगवान के हवाले कर दिया। जैसे भगवान श्रीमत देते गए, वे अपने जीवन बनाते गए, एक उदाहरण मूर्त बन गए। जबकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी किसी के सामने अपने को उदाहरण बनाने की, उनकी कोई इच्छा नहीं थी सभी की प्रेरणा स्रोत बनने की, लेकिन उनका जीवन बोलने लगा, उनका जीवन बताने लगा। इसलिए जो अतिशयोक्ति में कहा गया है कि सब कुछ परमात्मा के, मतलब दुनिया में जितने करोड़ आंखें हैं वो सब परमात्मा की ही आंखें हैं, जितने करोड़ पाद है उतने सब परमात्मा के ही है, ऐसी भावनाएं पूरी दुनिया को भगवन्मय बनाने के लिए ये अतिशयोक्ति कहे, अति भावुकता कहे। जैसे कि एक कहानी सुनाते हैं, एक भक्त थे, उनके गुरु भी थे। गुरु ने सभी अपने शिष्यों को एक काम दिया कि केले खाना है आपको, लेकिन ऐसे जगह पे खाना है जहां कभी भी कोई ना देखे, किसी को देखे बिना, मतलब किसी को दिखाए बिना आपको केला खाना है। सभी गए, कोई कोने में चुपके खाया, कोई पेड़ के नीचे चुपके खाया, सभी खा के वापस लौट गए। एक शिष्य था जिसने नहीं खाया, वापस लेके आया केला। गुरुजी के कहने पर उसने कहा, चारों तरफ जहां भी जाता हूं भगवान मुझे देख रहे थे, मैं कैसे खाऊं, इसलिए मैंने नहीं खाया। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान चारों तरफ फैल कर देख रहा था। अरे भगवान तो भगवान है, एक सीसीटीवी की आंखें सारे घर को कंट्रोल में ले सकता है, तो क्या परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्त जानी जाननहार एक जगह बैठ के सभी को नहीं देख सकता है, सभी को नहीं जान सकता है? क्या उनके अंदर ऐसी कोई मैकेनिज्म नहीं है जो पूरी दुनिया को चलाने वाला पूरी दुनिया को जान न सके? है ना? इसलिए भक्तों की भावना की कोई सीमा नहीं। लिखने वाला भी अद्भुत भक्ति होगा गीता ज्ञान को, जिसने अपने अति भक्ति की अतिशयोक्ति को इस शब्दों में लिख दिया। इसकी गहराई को भी हम जानेंगे और समझेंगे, और लिखने वाले भक्त की भी हम सम्मान करेंगे। उनकी भक्ति की कोई सीमा नहीं है, सब जगह उसे परमात्मा ही दिखाई दे रहा है। ये हमारी आंखों की भी एक अनुभव है। जब हमारे आंखों में भगवान ही बस गया है तो चारों तरफ भगवान ही दिखाई देगा ना। जैसे जैसे चश्मे वैसे कपड़े। हमारे दृष्टिकोण अगर भगवान का ही है, हमारी नजरियों में भगवान ही बैसा हुआ है, तो हमें चारों ओर भगवान ही दिखाई देगा। इसलिए इस अनुभव को बरकरार जरूर रखेंगे, अवश्य अनुभव करेंगे। आगे भी भगवान है, पीछे भी भगवान है। जी हाँ, ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमारे ऐसे हजारों अनुभव है। जब हम सालों पहले सेवा के लिए निकले, हमारे आगे पीछे आसपास में कोई नहीं था, अकेले ही जन जन तक जाके सेवा करना था, तो हम महसूस करते थे हमारे सामने भगवान जाके पहले उनके वहां दस्तक देते थे। तब हम जाते तो बहुत हंसी से, खुशी से, मुस्कुराते हमारा स्वागत किया करते थे, जबकि हम कभी उनके पास गए नहीं थे। लेकिन ये सब हुआ, मतलब परमात्मा सर्वशक्तिमान, कभी कहाँ भी वो आ सकता है, जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब जगह व्यापक है। इसलिए इस वास्तविकता को समझते हुए सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्व ब्रच्छैव निर्गुणम गुणभोक्ता च गुणभोक्तृ च, है ना। यहाँ पर ये क्या कहा गया है कि परमात्मा का कोई इंद्रिय नहीं है, इंद्रियातीत है, लेकिन वो सब भावनाएं सब की अनुभव कर सकता है। हम भी उनका अनुभव कर सकते हैं। जब ये वो इंद्रियातीत है तो उसे कोई आसक्ति नहीं है कुछ खाने की, ये करने की। वो निर्गुणम कहा गया है, मतलब गुण अवगुण की कंपैरिजन उनमें नहीं है, लेकिन वो गुण भोक्तृ अर्थात हमारे गुण की अनुभव वो कर सकता है। देखिए, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, उसको इंद्रिय नहीं है लेकिन वो गुणाभास कर सकता है। सर्व इंद्रिय विवर्जित है, सब इंद्रियों से वो विवर्जित है, और इंद्रियों से उसे पहचाना नहीं जा सकता।
लेकिन उसकी भाषणा हम ले सकते हैं। उसे कोई आसक्ति नहीं है क्योंकि इंद्रिय नहीं है। इंद्रिय नहीं होने के कारण गुण अवगुण के इस विवाद में वो आते नहीं है, लेकिन गुण भोक्तृ जरूर है। ये कैसी विडंबना है, समझने में यहाँ कहाँ पर क्यों ये कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन नहीं है, ये वास्तविकता है जिसको हम पहचानने में पीछे रह गए। ये क्या है कि जब हम परमात्मा के प्यार के गहराइयों में चले जाते हैं तो हमें लगता है कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है, मेरे सब गुण अवगुण उसको पता है। लेकिन परमात्मा देखता क्यों है? परमात्मा कोई थॉट रीडर नहीं है या कोई टाइम ऑफिसर नहीं है जो देखे कितने बजे आया, कौन कब गया। दाखिलात जो है सब परमात्मा के पास होता जरूर है, क्योंकि दिस इज अ सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी होता है वो रिकॉर्डिंग्स हो जाता है, जिसे आप मिटा नहीं सकते। देयर इज नो डिलीट बटन। इस सिस्टम में जब रिकॉर्डिंग हो गया तो सब हो गया। वो सर्वज्ञ होने के कारण सब रिकॉर्डिंग को वो जानता है। जैसे देखिए, जो भी एक केस है राष्ट्राध्यक्ष के पास पहुंचती है, पहले से क्या हुआ वो राष्ट्राध्यक्ष को पता नहीं है, लेकिन अगर उस केस के ऊपर राष्ट्राध्यक्ष ने साइन कर दिया, इसका मतलब उसने ये बता दिया कि मुझे सब पता है, जबकि उसे पता नहीं है। आपको समझ में आया? दिस इज द सिस्टम। उनके नीचे वाले सब समझते हैं। इसी तरह परमात्मा को सब पता है, समय आने पर जाहिर करेगा। हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं, इंद्रियों से नहीं कर सकते क्योंकि वो इंद्रियातीत है। ऐसे परमात्मा के इस स्वरूप को समझने के लिए, जैसे कि देखिए, एक व्यक्ति को समझने के लिए कई तरीके हम अपना सकते हैं। ऐसे परमात्मा को समझने के लिए भी परमात्मा ने हमें 12वें अध्याय में बहुत सारे तरीके बताए हैं। अगर वो याद रहेगा तो परमात्मा को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ये नहीं तो वो, अगर अभ्यास नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करो, कर्म नहीं कर सकते हो कर्म फल का त्याग करो। ऐसे परमात्मा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। एक बात है, हम एकाग्रता के अभ्यास से, मतलब एक ही विषय के ऊपर एकाग्रता के अभ्यास करने से हम परमात्मा शक्ति को समझ सकते हैं। एकाग्रता पर एक बात याद आई मुझे। एक शाहूकार कुछ काम से शहर जा रहा था, उसको कोई साथी चाहिए था। उसके चाय बनाने वाला, घर में उसको देखभाल करने वाला, उसको कहा मेरे साथ चलना। तो रास्ते चलते चलते इसने क्या किया था, शाहूकार काम करने लिए, अपने काम के लिए शहर में चले गए, ये अकेला था, ऐसे ही घूमने निकला, राह भटक गया, ऐसे गली में चला गया। लेकिन ये डरपोक था, इसलिए शाहूकार ने क्या कहा हुआ था, तू क्या कर, एक योद्धा का ड्रेस पहन ले। जबकि तुम योद्धा के ड्रेस में होंगे तो तुम्हारे अंदर भी योद्धा का वो एक ताकत महसूस होगा, इसके साथ लोग भी तुमसे डरेंगे, कोई नजदीक नहीं आएगा। बस ये योद्धा के ड्रेस में घूम रहा था तो डाकुओं ने उसे घेर लिया, ये समझते हुए ये ऐसे ड्रेस पहना हुआ है, इसके पास बहुत सारे बंदूक होंगे, पिस्तौल होगा, ये भी हमें मिल जाएगा, इसका सहारा हम ले सकते, इसको पकड़ लिया। अभी ये उनसे अपने आप को छुड़ाए कैसे, ये बहुत डर गया था। तो थोड़े टाइम के लिए वो लोग कुछ काम के लिए बाहर गए। तभी वहां पर एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, इसको यहाँ पर चुपचाप बैठने को कह के गए थे, चारों ओर इसके ऊपर नजर रख रहे थे। एक व्यक्ति गुजर रहा था, बुद्धिमान लग रहा था, इसने पूछा कि मैं क्या करूं, इन्होंने मुझे बंधक बना के रखा है, मैं क्या करूं। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम मेरे लिए क्या करोगे जो मैं तुम्हें बताऊं? तो मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं अच्छा टी बना सकता हूं। तो जहां पर इनको बंदी बना के रखा था, बाजू में ही एक टी का दुकान था, वहां जाके उसने कहा मैं तेरे लिए टी बना दूंगा। टी बनाना शुरू किया, बहुत तादात्म्य से, एकाग्रता से, बहुत अच्छा टी बनाने वाला था, उसने टी बनाया। जब वो टी पिया इसने, जो व्यक्ति
उसने कहा अच्छा, इतना अच्छा टी बनाया, यही विधि अगर तुम अपनाओगे तो तू बंधन मुक्त हो जाए। तो कौन सी विधि है? क्या काम कर, जब तेरे को पकड़ा गया तो तूने बताया था ना कि मैं योद्धा नहीं हूं, यूं ही टी बनाने वाला हूं। तो अभी सच में उनके आते ही ये योद्धा के कपड़े बहुत शान से पहन, कैसे भी अगर वो मारते हैं तो मरना ही है, मरना है तो योद्धा जैसे मरना। तो शान से ये कपड़े पहनने लगा, एक एक चीजें पहनने लगा, ड्रेस पहना, बूट्स पहने, फिर बेल्ट पहना, फिर पिस्तौल रखा, सब कुछ जब पहनता गया, इसकी जो पहनावा देखा उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि उसने कहा था जिस व्यक्ति को इसने चाय पिलाई थी, तुमने जितना तादात्म्य से चाय बनाई ना, जितना टेस्टी चाय बनाई, इसी तादात्म्य से कोई भी काम कर, एकाग्रता से तू जीत जाएगा। जब ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेडली योद्धा का ड्रेस पहन रहा था, सामने देख रहे थे, उन्होंने सोचा शायद ये सच में योद्धा है, हमने गलत आदमी को पकड़ लिया, अगर इसने किसी को इन्फॉर्म कर दिया तो हमारा तो खैर नहीं, ऐसे समझकर वो सब भाग गए। ये किसी ने अपने अनुभव से अनुभव कथन में लिखा था। इससे क्या समझ में आता है हमें कि एकाग्रता से कोई भी चीज, वो सामान्य प्रकृति के अंदर की चीज हो या असामान्य चीज हो, उसमें तादात्म्यता माना उसी में लीन होके उसको उसका स्वरूप बन के करना, परमात्मा को भी महसूस करने के लिए, भले वो इंद्रियातीत है लेकिन गुणाभास कर सकता है, इंद्रियों से विवर्जित है, आसक्ति नहीं है उसे, लेकिन वो उसको हमारे गुणों की आभास है तो हम उनको अवश्य जान सकते हैं। ऐसे समझाते हुए परमात्मा और भी बातें हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। बहिरंतश्च भूतानामचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। भगवान वाच में ये क्या कहा गया है? भगवान बाहर भी है, अंदर भी है, सब भूतों में व्यापक है, चराचर में व्यापक है, वो अति सूक्ष्म है, उसे जानना संभव नहीं है, वो दूर भी है, नजदीक भी है, उसे जानने में थोड़ा मुश्किल जरूर है, ऐसे कहा। शब्दशः अर्थ ये है, बहिर अंतरश्च भूतानां चराम अचरम एवच सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। इस भाव को समझने के लिए भगवान बाहर भी है, अंदर भी है, भूत में भी है, चरा में है, अचर में है, ये जो सर्वव्यापकता की बातें हैं, है ना? ये जो देखिए, अगर इसी तत्व को हम लेके आगे चलते हैं, अगर सब में भगवान है, मैं भी भगवान हूं, आप ही भगवान हैं, तो हमारे अंदर ये अपूर्णता क्यों आई? भगवान जब पूर्ण स्वरूप है, भगवान माना परिपूर्ण है, तो मनुष्यों में आधा अधूरापन क्यों? एक जैसा दूसरा क्यों नहीं है? भगवान के रूप क्या कहते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन में? भगवान के रूप दब गए हैं, अहंकार का रूप ऊपर आ गया है, लेकिन सच ये नहीं है। भगवान सर्वज्ञ जरूर है, वो भोक्ता नहीं है, जिसके लिए कहा सर्वेंद्रिय विवर्जितः, सब इंद्रियों से वो मुक्त है, फिर वो हमारे इंद्रियों में आके क्या कर रहा है? इसलिए इसका अंत यही है, इसका अर्थ ये है वास्तविकता में भगवान सर्वशक्तिमान है, वो शक्तियों के सागर है, उनकी शक्तियां हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इनके अंदर भी है, पूरे वाइब्रेशन में, पूरे विश्व में परमात्मा की शक्तियां चराचर में समाये हुए हैं। सोचिए, पत्ते हरे क्यों हैं, तना हरा क्यों नहीं है? ये सभी परमात्मा की एक व्यवस्थित सृष्टि है, जिसे व्यवस्थित रूप से परमात्मा चला रहे हैं। अगर चलाने वाला परमात्मा सब में होता तो इस दुनिया की क्या हालत होती बताइए? कोई चलाने वाला ही नहीं रहता। सब एक, देखिए, अगर एक मैनेजमेंट में सभी ऑर्डर देने वाले बन जाए तो हालत क्या होगी बताइए?
अरे ऑर्डर देने वाले हैं तो करने वाले भी तो चाहिए। सभी ऑर्डर देने वाले हैं, एक दूसरे को ऑर्डर ही दे रहा है तो ऑर्डरिंग मैनेजमेंट चलेगी नहीं। एक बहुत सुंदर सी कहानी याद आती है। एक राजा बहुत अच्छी तरह से अपना राज्य चला रहा था, लेकिन प्रजाओं को किसी ने भड़का दिया कि राजा अपने ऐशो आराम में मस्त है, आपका देखभाल नहीं कर रहा है, राजा को उतारो। राजा के महल पहुंच रही प्रजा दबदबा लगाते हुए कि बाहर आओ राजा, निकलो यहाँ से, ऐसे चिल्लाने लगे। बस प्रजा की बातें सुनकर राजा मंत्रियों के साथ बाहर आया, अपना ताज और जो उनके तख्त की निशानियां होती है वो सब निकाल के वहीं रख दिया। ठीक है, आज से सभी राजा है, मैं राजा नहीं हूँ, मैं सब कुछ त्यागता हूँ, आप जैसे मैं भी किसी के भी खेत में काम करता हूँ। ऐसे कहकर राजा ने सब राजपाट छोड़ दिए और खेतों में काम करने लगा, अपने सामान्य जैसे जीवन बिताने लगा। पहले तो लोग खुश हुए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि राजकाज संभालने वाला कोई नहीं था, शहर की या राज्य की कोई उन्नति प्रगति नहीं हो रही थी, क्योंकि कोई जिम्मेवार नहीं था, सभी अपने अपने में मस्त थे, राज्य की किसी को पड़ी नहीं थी। फिर राजा के पास आए कि बोला कि फिर से आप राजा बन जाओ। राजा ने मना किया, लेकिन सबके कहने पर फिर राजा लौटे। लौटने के बाद राजकाज पुनः अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलने लगा। जिसको जो करना चाहिए था वो सब करने लगे, नहीं तो सब क्या हो गए थे, अलविदा। जैसे कि आज प्रजा राज्य में हम देख रहे हैं, किसी को देश की चिंता नहीं है, किसी को जनता की चिंता नहीं है। अगर चिंता है तो अपने पेट की, किसी को चिंता है तो अपने बैंक बैलेंस की, अपने वंशावली की, अपनों की। उसके सिवा प्रजा की चिंता सभी भाषणों में कर रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं है। लोगों को अब भी लग रहा है ये प्रजा राज्य से राजा का राज्य ही अच्छा था। इसी तरह इस दुनिया का ईश्वर परमात्मा है, वो सब में व्यापक होकर अगर सभी उसी का रूप बन जाते तो इस दुनिया को सुचारू रूप से कैसे चलाते। जैसे अभी अभी हमने एक श्लोक सुना था थोड़ी 2-3 एपिसोड के पहले, मयि चानन्य योगेन भक्तर व्यभिचारिणी, मेरे साथ अनन्य योग रखो। अगर सब भगवान है तो कौन किसका योग करेगा, कौन किसके साथ योग लगाएगा, कौन किसे कुछ देगा। इसलिए पुनः मैं ये याद दिलाना चाहूंगी, ये एक अति भावुकता है। अंदर बाहर सब भगवान की शक्ति है, उस शक्ति को हम कितने प्रमाण में उपयोग में लाते हैं, उसके आधार से हमारा जीवन उत्तम बन जाता है। भगवान एक है, एक ही जगह रहता है, लेकिन इतना सशक्त है, इतना शक्तिशाली है, पूरी दुनिया को एक ही जगह बैठे चला सकता है, क्योंकि उसे कोई इंद्रियों का बंधन नहीं है। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता गीता आचार्य परमात्मा द्वारा उच्चारित ऐसी अद्भुत रोमहर्षिणी है, जिसे सुनने मात्र से हम सभी मनुष्य आत्माएं रोमांचित हो जाते हैं। दोस्तों, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, जानी जाननहार भगवान जो इस सारी सृष्टि के रचयिता है, हर बात को जानने करने के कारण उन्हें हर स्थान पर व्यापक होना आवश्यक नहीं है। उनके प्रति अति भक्ति और भावुकता के कारण परमात्मा की अगाध शक्तियों को दर्शाने हेतु उनकी महिमा लिखते समय शास्त्रकारों द्वारा कुछ अतिशयोक्ति हुई होगी। भगवान को परिपूर्ण कहा जाता है, और यदि हम सब में भगवान हैं, तो हमारे भीतर ये अपूर्णता क्यों है? हम में और भगवान में साम्यता क्यों नहीं है? भगवान एक ही है और उनके रहने का स्थान भी एक ही है, लेकिन वे इतने सशक्त हैं कि पूरी कायनात को एक ही जगह बैठकर चला सकते हैं। ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि को व्यवस्थित रखने और चलाने में वे स्वयं ही समर्थ हैं। परमात्मा स्वयं इंद्रतीत होने के कारण उनका अनुभव हम इन स्थूल कर्म इंद्रियों से नहीं कर सकते, परंतु उनके द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को हम जितना धारण करेंगे, उतना ही हमारा जीवन उत्तम बनता जाएगा। ओम शांति।